नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने मकर राशि मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही जून मास 2025 टी किपरि रही से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषर अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेषरे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर मकर राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 10 नंबर राशि अर्थात दशम राशि होची मकर राशि एवं मकर राशि राशिधिपति होचंती शनि। तो शनि आपणक कुंडली तृतीय भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा एही जून मासर आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि आपणकर कुंडली रे। राहु आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। बुध एवं सूर्य आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। मंगल आपणकर सप्तम रे विराजमान अछंती एवं केतु आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जून 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति होचंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिंकर तृतीय भाव में गोचर को बहुत शुभ बोली माना जाई थाए। तेबे सबुठारु बड़ कथा हेउची आपणकर राशि रे जेउ शनि 7.5 चलुथिला ताहा वर्तमान संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाइछि एवं शुक्र मध्य आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। बुध आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती। तेबे 6 जून को बुध आपणकर षष्ठ भाव को चली आसिबे। तेणु षष्ठ भावटी बुधंकर निजर स्व राशि अटे। तो यार अर्थ होची एही जून मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो, कारण सब ग्रह मानकर स्थिति बहुत भल रहुची। तो पूर्वरु जदि आपणकर गला संबंधित कोनोसी समस्या लागी रहितिला, एलर्जी, इन्फेक्शन भली किछि समस्या थिला, आपणकर स्किन रिलेटेड कोनोसी प्रॉब्लम थिला, से सब रे आपण बेटरमेंट देखिबा को पाइबे। किंबा आपणकर जदि स्टोमक रिलेटेड कोनोसी प्रॉब्लम थिला तो ताहा मध्य दूर होई जिवो। एही जून मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर जहाँ भी स्वास्थ्य जनित समस्या थिला से सब दूर होई जिवो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जून मास 2000। बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होचंती शुक्र। तो शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती बुध एवं सूर्य। तेबे पाठ पढ़ा एही जून मासरे आपणकर भल रहिबो। सूर्य आपणकर पंचम भाव में रही आपण को गवर्नमेंट सेक्टर रे बहुत साहाय्य करिवे। अर्थात गवर्नमेंट रिलेटेड आपण कोनोसी एग्जाम देउछंती बा एंट्रेंस देउछंती तो निश्चिंत भाव में आपण सेथिरे कृतकार्य हेबे। तेबे 15 जून पूर्वरु जदि आपणकर गवर्नमेंट रिलेटेड कोनोसी एग्जाम रहुची तो निश्चिंत भाव में सेथिरे आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो 15 जून को सूर्य आपणकर षष्ठ भाव को चली आसिबे। यह व्यतीत 26-27 जून पर मध्य आपणकर पाठ पढ़ा बहुत अधिक भल रहिबो, कारण शुक्र आपणकर पंचम भाव में गोचर करिवे। शुक्र निजर स्व राशि रे प्रवेश करिवे। तो 25-26 पर जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहुची
तो एग्जाम आपणकर बहुत भल रहिबो। तो यही समय आपण जदि आपणकर पाठपढ़ा को नहीं डिसीजन नेउछंती किछि फॉर्म फिलअप किंबा एडमिशन करने को चाहूँगी तेबे 26-27 जून पर जदि करंती तो निश्चिंत भाव में से आपको अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जून मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव होइथाए एवं संतानर भाव होइथाए। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती शुक्र। तो शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति शनि आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। तेबे आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती बुध एवं सूर्य। तेबे जून मासर आरंभ रे आपणकर प्रेम जीवन रे टिके मिस अंडरस्टैंडिंग बा मिस कम्युनिकेशन देखिबा को पाइबे, किंतु जून मास शेष आड़कू आपण निजर प्रेम जीवन रे बेटरमेंट देखिबा को पाइबे। जेतेबेले शुक्र निजर 16 राशि रे प्रवेश करिवे तो आपणकर पार्टनर तांकर निजर भूल गुडी को बुझी पारिबे। तो 25-26 जून परे अर्थात जून शेष सप्ताह आड़कू आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। तेबे ता पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन 70% भल रहिबो। आपणकर पार्टनर को मध्य रे टिके जिद्दी स्वभाव देखा देबो। जेहेतु शनिकर दृष्टि पंचम भाव रे रहूची तो छोट छोट कथा को नहीं आपण पार्टनर जिद करिवे एवं आपणकर पंचम भाव में सूर्य विराजमान थिबा हेतु तो 15 जून पूर्वरु तांको मध्य रे आग्रेशन देखिबा को पाइबे। तो ए सबुरे जदि आपण एडजस्ट करनियंती तो निश्चिंत भाव में आपणकर प्रेम जीवन भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो ए जून मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव आपणकर जीवन साथींकर भाव। तो आपणकर सप्तम भावर अधिपति होउचंती चंद्रमा। चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती मंगल एवं 7 जून को मंगल आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने कुंडली रे जेतेबेले सप्तम भाव में मंगल विराजमान रुहंती एहाकू सप्तमांगलिक दोष कुहा जाई थाए एवं अष्टम भाव में मंगल रहिथिले अष्टमांगलिक दोष कुहा जाई थाए। तो 7 जून पूर्वरु आपणकर जीवन साथी भितरे टिके अधिक क्रोध देखिबा को पाइबे, आग्रेशन देखिबा को पाइबे, कारण मंगलंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपर को रहुची। तो आपणक मध्य रे टिके क्रोध स्वभाव देखा देबो। तो 7 जून परे आपणकर बाणी उपरे नियंत्रण रहिबो नाही, कारण मंगलंकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव उपरे रहिबो। तो द्वितीय भावटी होइथाय बाणीर भाव। तेणु आपणको आपणकर बाणी उपरे नियंत्रण रक्षा करिवार अछि। किंतु 7 जून परे आपणकर वैवाहिक जीवन 70-80% भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपण सबुठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ए जून मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्र तथा क्यारियर भाव एवं सप्तम भावटी होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तो आपणकर भाग्य भावर अधिपति होउचंती बुध। तो बुध आपणकर पंचम भाव में विराजमान अछंती, किंतु 6 जून को बुध आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे। तेणु बुध निजर 16 राशि रे प्रवेश करिवे। तो जदि आपणकर दूर जगार कोनोसी कार्य रहिछि बा जदि आपण लॉन्ग ट्रैवल करबा को चाहउचंती किंबा किछि बड़ कार्य करबा को चाहउचंती तो एही मासटी आपणक पई सपोर्टिव रहिबो, कारण बुध निजर 16 राशि रे विपरीत राजयोगर निर्माण करूछंती। तो आपण जेउ भी कार्य आरंभ करिवे, जेउ भी कार्य रे आपण हाथ देबे सेथिरे टिके विलंब हेले मध्य कार्य रे निश्चिंत भाव में सफलता मिलिबो, कारण बुधंकर दृष्टि आपणकर द्वादश भाव उपर को रहुची। खर्च तो आपणकर हेबो, आपण कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य रे खर्च करि पारंती किंबा कोनोसी नूतन कार्य रे आपण खर्च करि पारंती, किंतु ताहा आपणक पई भल पई हेबो, आपणकू ताहा लाभ प्रदान करिवो। तबे जून मासटी आपणक पई निश्चिंत भाव में भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कार्य क्षेत्र किपरि रहिबो एही जून मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्र तथा क्यारियर भाव। तो आपणकर क्यारियर भावर अधिपति होउचंती शुक्र। तो शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती एवं चतुर्थ भाव में रही
ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ସରିଯାଇଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହୁଥିଲା ବା ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ନଥିଲା, ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ, ରୋଗ, ଶତ୍ରୁକୁ ନାଶ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଛ ଆଡ଼େ କୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। ତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସଟି 90% ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସଟି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ 100% ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବିଜନେସର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି। ତ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଫିଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାପାରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଯେହେତୁ ଶନି ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ